friends, I am Prince Kumar and today I am discuss about what is the cause behind Second World War. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था वो 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक था, जो कि 6 साल 1 दिन तक चला। इसके जो मेन कारण थे वो इसमें पहला जो कारण आता है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो कि जब 1990s में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 1920s में लीग ऑफ नेशंस की एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मेन मोटिव था पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उसी के दौरान ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि हुई, जिसमें देशों ने पार्टिसिपेट किया और उस पीस को प्रमोट करने के लिए और डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करने के लिए उस पर सिग्नेचर करा, जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण जर्मनी को बताया और उन्होंने उस पर $6 अरब पाउंड का पेनाल्टी इम्पोज कर दिया, जिसके कारण जो जर्मनी इससे नाखुश था और जब हिटलर वहाँ के चांसलर बना तो उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। दूसरा जो इसका कारण माना जाता है वो फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसमें एक्सिस पावर जीती और एलाइड पावर हार चुकी थी, और जिसके कारण 1920s में जब लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिश हुआ, जिसका मेन मोटिव था पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी को मेंटेन करना और साथ ही वेपन्स को कंट्रोल करना, जिसका मेन पिलर यूएसए था। कुछ समय बाद यूएसए ने उससे लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर लिया, जिससे कारण और सभी देशों ने भी डिक्लाइन पॉलिसी प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए वो भी लीग ऑफ नेशन से अलग हो गए, जिसके कारण जो लीग ऑफ नेशन था वो यूजलेस हो गया। कुछ समय बाद अब जब हम तीसरा कारण है द सुपर पावर, राइज ऑफ सुपर पावर एंड देयर अम्बाइलेंट पॉलिसी। इसमें जो एक्सिस पावर थी, जो यानी कि जो इटली, जापान और जर्मनी थे, उन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मिसबिहेव हुआ था, जिसके कारण उन पर पेनाल्टी इम्पोज करी गई थी, और वो इस डिसअपॉइंटमेंट बिहेवियर, लीग ऑफ नेशन के डिसअपॉइंटमेंट बिहेवियर से खुश नहीं थे, जिसके कारण वो अपनी जो सीमा है, जो अपनी बाउंड्री है, उसको बढ़ाना चाहते थे, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इटली था उसने इथोपिया पर अटैक करके उसको ऑक्युपाई कर लिया। जो जर्मनी था वो उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया, पोलैंड के डेंजिंग आइलैंड को कब्जा कर लिया, और साथ ही जो जापान था उसने चाइना के मंचूरिया पे अटैक कर दिया। चौथा जो इसका कारण माना जाता है वो फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट। जो 1940 टू 1980 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने सबसे ज़्यादा आर्मी का यूज करा था, और उसने उस समय जो एलाइड पावर थी उनके बीच मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेपन्स का एक तरह से कंपटीशन चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत सारे वेपन्स को मैक्सिमाइज करते जा रहे थे। जब 1932 में जर्मनी का चांसलर बना हिटलर, तो उस समय जो लोग थे वो हिटलर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनको लगता था कि जो हिटलर है वो लाइफ टाइम के लिए उनका चांसलर बना है, और वो उसकी पार्टी और उसके लोगों पर भी विश्वास करते थे। उसके बाद जो हिटलर आया तो 1933 से उसने ट्रीटी ऑफ वर्साई को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और उसने भी वेपन्स को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट कर दिया। पांचवा जो इसका कारण माना जाता है वो द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 29, जिसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को माना जाता है, और जिसमें जो एलाइड जो एक्सिस पावर है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीती थी, उन पे पेनाल्टी इम्पोज करी गई थी, जिससे कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। छठा जो कारण है वो राइज ऑफ राइवल ग्रुप्स, जो एलाइड और एक्सिस पावर है उनमें वॉर हुआ, जिसके एंड में जो एक्सिस पावर है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके कारण जो एक्सिस पावर है वो हार गई और हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। इसका जो सातवां कारण है, सेवेंथ रीजन इज इम्पेरियल स्पिरिट। जो
एलाइड पावर और जो एक्सिस पावर है, वो जो छोटे स्टेट थे देश में, उनको पे अटैक करके उनको ऑक्युपाई करना चाहती थी, जिससे कारण से धीरे धीरे एक देश दूसरे देश पे अटैक करने लगा और धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। आठवां जो कारण है वो पॉलिसी ऑफ इम्पीचमेंट, जिसमें जो जर्मनी का चांसलर था हिटलर, उसने बहुत ही चालाकी के साथ डाउन विथ लिबरलिज्म का नारा दिया, जिसको सुनकर जो यूएसए था उसको लगा कि जो जर्मनी है उसका सपोर्टर है वो, और वो उसको एक मोहरे के रूप में, एक पॉन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता है। जिसके कारण जो जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक कर दिया और उसके डेंजिंग आइलैंड पर को ऑक्युपाई कर लिया, और चूँकि जो यूके और फ्रांस थे वो उन्होंने टीटी पे पोलैंड के साथ टीटी साइन कर रखी थी, जिसके कारण उनको भी 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर होना पड़ा, जिससे के बाद जो जर्मनी ने उन पे भी ऑक्युपाई कर लिए, लेकिन यूएसए ने उनको नहीं रोका। यूएसए ने इस वॉर को रोकना नहीं चाहा, क्योंकि वो जो जर्मनी को एक पॉन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद जो इटली ने इथोपिया पर अटैक करके इटली ने मिस्र पर अटैक करा और उसके स्वेज कैनाल को ऑक्युपाई कर लिया, और उसके बाद जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया। कुछ समय बाद ये ऐसे ही चलता रहा, और जो एक्सिस पावर और एलाइड पावर थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दोनों में चलता ही रहा। और कुछ समय बाद जब यूएसएसआर पर जर्मनी ने अटैक करा, तो वहाँ यूएसएसआर ने अपनी साइबेरिया के जंगलों में अपने रेड आर्मी से उसकी आर्मी को ख़त्म करवा दिया, जिसके बाद जो हिटलर था वो अपनी फैमिली के साथ जाके सुसाइड कर लिया। कुछ समय बाद जब इटली ने हार मान लिया, और लेकिन जो जापान था वो हार मानने को तैयार नहीं था, वो वॉर को कंटिन्यू कर रहा था। तो यूएसए ने एंड में क्या किया कि जो हिरोशिमा और नागासाकी है उस पर एटम बम गिरा दिए, जिसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिलता है। यही कुछ कारण थे जिससे कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।